गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ डिमांड। डिमांड वैसे तो हम नॉर्मल सेंस में हम लेते हैं कि ये हमारी डिमांड है, वो हमारी डिमांड है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जो डिमांड होती है वो अलग हो जाती है। मतलब हम सीधा कहते हैं कि घर में ये डिमांड्स हैं, इसकी तो डिमांड ही कुछ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। लेकिन वो डिमांड जो इकोनॉमिक सेंस में जो डिमांड है उससे अलग हो जाती है। देखेंगे हम डिमांड क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ए कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at each possible price during a given period of time। देखो इसमें से कुछ एक वर्ड्स में हाईलाइट करूंगी तो उसके ऊपर फोकस करना है। द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, ए कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at each possible price ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब जो इस डेफिनेशन में मतलब ये जो हैं ये हम कह सकते हैं कि डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। मतलब अगर ये चीज़ें हैं तो डिमांड है, अदरवाइज हम इकोनॉमिक सेंस में इसको डिमांड नहीं कह सकते। अब इसको हम स्टडी करेंगे। देखो क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी मतलब जब आप किसी कमोडिटी की बात करते हो तो उसकी क्वांटिटी पहले सर्टेन करते हैं हम कि हमें उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, या किसी भी तरह से हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कंज्यूमर इज विलिंग मतलब उसकी डिज़ायर होनी चाहिए, वो खरीदने के लिए विलिंग होना चाहिए। सबसे पहले उसकी डिज़ायर आती है, उसकी इच्छा आती है, देन आता है कि वो विलिंग है या नहीं खरीदने के लिए, ठीक है। देखो अब विलिंगनेस क्या होती है, अलग होती है। डिज़ायर है हमारी कि हम खरीदना चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। लेकिन कुछ एक कंजूस बंदे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो खरीदना ही नहीं है। डिज़ायर तो है हमारी, लेकिन हम तो अपने पैसों को इकट्ठा करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, हमने खर्च नहीं करना। तो वहाँ पे विलिंगनेस नहीं होती है उनकी। लेकिन डिमांड कब बनती है, जब डिज़ायर भी है, उसकी इच्छा है खरीदने की, ऑल्सो वो विलिंग भी है खरीदने की, ठीक है। वो विलिंग भी है खरीदने के, वो पैसे खर्च भी करना चाहता है, ठीक है। देन एबल टू बाई, और उसको बाय करने के लिए एबल भी है, मतलब उसकी एबिलिटी है, उसके पास पैसे हैं। ये नहीं है कि कोई भी, जैसे कोई भिखारी है, ठीक है, वो ख्वाब देखता है भी बड़े बड़े भी, मेरे पास तो, मेरे को तो ओडी खरीदनी है, मेरे को मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदनी है, ठीक है। उसकी डिज़ायर है, विलिंग भी है, लेकिन उसकी एबिलिटी तो नहीं है ना, वो खरीद नहीं सकता उस चीज़ को, ठीक है। देन एबल टू बाई भी होना चाहिए एट ईच पॉसिबल प्राइस। ईच पॉसिबल प्राइस मतलब जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उस कमोडिटी का, उस चीज़ का प्राइस जो है वो मार्केट में है, उस पर खरीदना चाहता हूँ। मतलब हाँ अभी मुझे BMW तो खरीदनी है, 10 रुपये में बेच दे तो मैं खरीद लूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करता है, जो मार्केट में प्राइस उस कमोडिटी का चल रहा है, उस प्राइस पे वो खरीदने के लिए विलिंग होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, उस सर्टेन टाइम पीरियड में जिस टाइम उसकी डिज़ायर है, उसकी विलिंगनेस है, ठीक है। तो हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स पढ़े इसमें। एक तो होनी चाहिए क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी सर्टेन होनी चाहिए। देन डिज़ायर टू बाय, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमें अपने पैसे सेव नहीं करके रखने, हमने क्या करना है, खर्च करना है उसको, ठीक है। देन विलिंगनेस टू बाय भी होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए उसको खरीदने की। एबिलिटी टू बाय भी होनी चाहिए, हमारी एबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए उसको खरीदने का। एट प्रिवेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइसेस पे जो अवेलेबल प्राइस है उसके ऊपर हमें खरीदने के लिए विलिंग होना चाहिए। एंड ऑल्सो दैट गिवन टाइम पीरियड। तो अगर ये कंपोनेंट्स उस डिज़ायर में कंसिस्ट करते हैं तो हम उसको डिमांड कहेंगे, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगी इकोनॉमिक सेंस में, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ज़रूर होने चाहिए डिमांड को एग्जिस्ट करने के लिए। देन हम डिमांड की तरफ चलते हैं कि डिमांड जो होती है 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, देन सेकंड इज मार्केट डिमांड। फर्स्ट इज इंडिविजुअल जैसा कि नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि एक सिंगल पर्सन की जो डिमांड है, या जो एक सिंगल पर्सन से रिलेट करती है जो डिमांड,
वो क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। मीन्स जैसे मैं हूँ या आप हो, ठीक है, एक सिंगल कंज्यूमर है, वो डिमांड कर रहा है किसी भी कमोडिटी की। मीन्स अगर 10 रुपीज़ किसी कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है, तो मैं 5 यूनिट उसकी ख़रीदना चाहती हूँ, तो हम मेरी इंडिविजुअल जो कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या है, ये है, ठीक है। देन मार्केट डिमांड क्या कहलाती है, रिलेटेड टू द मार्केट। मीन्स ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मीन्स